मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग माई बिजनेस ऑफ एक्सेसरीज एंड स्किन केयर। मैंने थोड़े बहुत एक्चुअली 2 दिन पहले से बनाना स्टार्ट भी कर दिया है एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आई एम होस्टिंग एन एग्जीबिशन। आई एम नॉट होस्टिंग इट बट आई एम एन एग्जीबिटर एट घाटकोपर भाटियावाड़ी हॉल। सो 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ फेब को मेरा एग्जीबिशन है। सो गाइज प्लीज़ विजिट बाय माई प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ट्राई करना और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना, पूरे हो तो भी दे सकते हो, आई विल इम्प्रूव इट। सो या तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीकली व्लॉग कर देती हूँ सो दैट यू गाइज विल गेट अ पीप इन into how I run my business, what all it goes behind running a business, my schedule and all of that. So guys, stay tuned, watch the video till the end. So here I'm melting all the soaps, all the oils and butters to make soap. Basically I always use microwave because it really becomes easy to make it, and then after boiling it I add fragrance and colorants to it as per the requirement, and then I put it into molds and allow it to set it for around 4 to 6 hours depending on the way. गाइस, सो कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि मैं व्लॉग करूँ। एक्चुअली आई वॉज बिजी इन मेकिंग द सोप्स एंड ऑल, एंड मेरे हाथ में ग्लव्स थे तो आई थॉट साबुन वाले हाथ में इधर उधर टच ना करूँ, सो दैट्स व्हाई आई कुडंट व्लॉग येस्टरडे, बट टुडे आई हैव टू शो, हैव अ लॉट टू शो टू यू गाइज। सो गाइज एज यू कैन सी मेरा इतना अभी स्टॉक रेडी हो चुका है। दीज आर अराउंड 125 soaps. My plan was actually to make 200, but now I'm thinking to make only 150 soaps since I have other products as well. So let me show it to you guys. This is my Kesar Chandan soap, and then this is lavender, this is a pastel rainbow sort of, and then this is honey oats. My most selling soaps में से एक है ये। और फिर ये सारे जो है ये मैंने सोचा है कि मैं हैम्पर बनाऊंगी बेबी शावर के लिए, तो ये कुछ कुछ उसके लिए मैंने रखे हैं। और फिर यहाँ पे कुछ और सोप्स है जो अभी तक पैकेजिंग उसकी मैंने नहीं की है। सो इवन दिस इज़ ट्रेंडिंग दिस डेज, सो दिस इज़ माई कोको कोला सोप, एंड देन दिस इज़ रोज़ सोप। एक्चुअली ये मुझे रेड कलर में बनाना था फॉर वैलेंटाइन, सो वो अब तक बन नहीं पा रहा है, सो आई एम वेटिंग फॉर माई अदर माइकास टू अराइव। एंड देन फिर यहाँ पे सब सामान अभी भी बिखरा पड़ा है। दीज आर फ्यू सोप बेरीज बिकॉज आई एम प्लानिंग टू मेक chocolate coffee and vanilla strawberry soaps, so ये उस लिए है। गाइज ये था मेरा सोप का अब तक का कलेक्शन या स्टॉक। जैसे कि मैंने बताया मैं कल भी और 2-3 वेराइटीज़ बनाने वाली हूँ, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू गाइज कि मैं इनका पैकेजिंग एंड ऑल कैसे करती हूँ। एंड सिंस इट इज़ एग्जीबिशन तो मैंने सोचा कि मैं डबल पैकेजिंग करूँगी, तो मैं वो हो सके तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। एंड फिर अगर शाम को टाइम बच जाता है तो आई विल जंप इन टू मेकिंग ज्वेलरी अगेन। और इस बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फ्लोरल ज्वेलरी सॉर्ट ऑफ भी रखूँगी बिकॉज अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो दैट विल ऑल्सो वर्क ऑन माई एग्जीबिशन। सो लेट्स सी अब कल क्या होता है बिकॉज देर इज लॉट ऑन प्लान टुमारो। गुड मॉर्निंग गाइज, तो कल एक्चुअली मैंने सारी सोप्स बना ली, आज अभी सिर्फ उसका पैकिंग बाकी है, तो मैं आज आपको उसका पैकिंग भी दिखाऊंगी। और अभी मुझे थोड़ी भूख लग गई है क्योंकि मैंने कल जल्दी खाना खा लिया था, एंड तो इसलिए मैं नीचे उतरी हूँ नाश्ता करने के लिए, एंड फिर काम के साथ प्रोसीड करेंगे। सो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ और ये देखिए ये मेरी स्ट्रॉबेरी वनीला सोप रेडी है। यहाँ पे कॉफ़ी चॉकलेट सोप भी रेडी कर ली है मैंने, तो बस अभी मैं इन सबको पैक करूँगी। और मैंने ये कोको कोला सोप की भी ऑलरेडी पैकिंग कर दी है, इसको मुझे टैगिंग करना है, बाकी सारे सोप्स को भी टैगिंग करना है, बट फिलहाल पहले मैं इनको पैक कर
इसमें मैं बाथ सॉल्ट बनाने वाली हूँ। ये सारे ग्लास बॉटल्स हैं। ये थोड़ी मिट्टी वाली और ऐसी आई थी, तो इसके लिए मैंने इसको पूरा धो दिया है और अब हम इसे पोंछ के क्लीन कर। Guys, so my bath salt is ready in all these different beautiful colors, and now I will fill this into my. तो बाथ सॉल्ट की पैकेजिंग करने के बाद मैंने उसका बर्तन वगैरह जो भी था सब कुछ क्लीन किया, मेरा टेबल पूरा क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने कर ली रात के खाने की तैयारी। रात का जो खाना था वो बना लिया और फिर बस अब बज रहे रात के 10:30। अब मेरी बैटरी पूरी लो है तो मैं जा रही हूँ सोने और हम मिलेंगे कल। अंटिल देन, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाश्ता पानी हो चुका है और आज मैं ज्वेलरी के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ, पर उसके पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या। गाइस, ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम। ये सारे मेरे सोप के मोल्ड्स, फिर ये उसका क्या बोलते हैं जग जिसमें मैं मेल्ट करके बनाती हूँ, तो ये सारा मुझे धोना है और मुझे बहुत कंटाना आ रहा है, बट धोना तो पड़ेगा। तो सारा ये सब पहले मैं कंप्लीट करूँगी और फिर मैं दूसरा काम शुरू करूँगी। हाँ गाइस, तो जैसे मैंने सुबह बताया मुझे सारे मोल्ड्स वगैरह वॉश करने थे, बट वो तो कुछ हो नहीं पाए बिकॉज सुबह मैं लग गई फिर मेरे कंप्यूटर के काम में। एडिटिंग का कुछ मुझे देखना था, वो तो सॉफ्टवेयर में ग्लिच था, ओपन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और फिर दूसरे तो ऑलमोस्ट आधा दिन मेरा इधर उधर छोटे मोटे कामों में वेस्ट हो चुका है और अब हो गई है शाम। तो आज का काम मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ज्वेलरी मेकिंग। आज मैं कर रही हूँ क्ले ज्वेलरी, क्योंकि उसको ड्राई होने में वगैरह भी 24 आवर्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी लगते हैं अगर पेंट उसके ऊपर करना है तो मैंने सोचा आज मैं क्ले ज्वेलरी से शुरू कर लेती हूँ ताकि कल तक वो हो जाए कंप्लीट, और फिर कल से मैं करूँगी जो अपनी नॉर्मल ज्वेलरी होती है फेक वाली, उससे स्टार्ट करूँगी। ये मैं घर पे ही बना लेती हूँ विद कॉर्नस्टार्च, फेविकॉल, बेबी ऑयल एंड विनेगर। फिर इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ कलर और रोलिंग पिन से रोल कर लेती हूँ। रोलिंग पिन से रोल करने के बाद मैं घर पे जो भी अवेलेबल होता है, कुकी कटर या फिर किसी का ढक्कन, फेविकॉल की बोतल या पानी की बोतल, उससे कट कर लेती हूँ। फिर इससे नाइफ़ या फिर किसी और चीज़ से अलग अलग टेक्सचर्स दे के और शेप्स देके इसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। शेप्स देने के बाद इसको सूखने रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया। तो ओवरनाइट सूखने के बाद मैं इसमें ईयरिंग के हुक्स वगैरह अटैच करके इसको फाइनल ज्वेलरी पीस में कन्वर्ट कर देती हूँ। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। सारा काम निपटा रही थी और अभी बज रहे दोपहर के 3। तो आज मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है। जो मेरे को कल मोल्ड्स वगैरह वॉश करने रह गए थे वो मैंने कर लिए। कुछ ज्वेलरी के फ्लावर्स वगैरह जो मेरे को एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट लाने का ट्राई कर रही हूँ, तो उसका कलरिंग था, थोड़ा बहुत वो भी कलरिंग कर लिया है। एज ऑफ नाउ तो सैम्पल अभी ट्राई करूँगी, अगर वो सही से बना तो फिर दूसरे सारे पीसेस को भी कलरिंग करूँगी। सो गाइस, ये देखिए, ये मैंने सारा यहाँ पे वॉश करके यहाँ पे रख दिया है ऐसे ही मेरे कपड़ों के ऊपर, बिकॉज इनको भी धुलने में जाना था, तो मैंने सोचा मैं इसी पे रख देती हूँ। और ये है वो सारे फ्लावर्स जो मैंने कलर करके रखे हैं। आई होप ये अच्छे निकल के आए ताकि मैं इसमें और आगे काम कर सकूँ। मैं श्रिंक पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो हीट गन के यूज़ करने से वो फ्लावर छोटा हो जाता है। तो इसके बाद मैंने इसकी ज्वेलरी भी बना ली थी, लेकिन उसका वीडियो नहीं आ पाया है, तो आप एग्जीबिशन में जरूर विजिट कीजिएगा। तो बाय द ज्वेलरी लग चुके हैं, बट 2-3 वेराइटीज बाकी रह गई थी क्योंकि उसके स्टिकर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो ये सारे मैंने टेम्पररी प्रिंट्स करवा लिए हैं। तो ये वो सारे स्टिकर्स हैं जो अभी मैं कट करके लेबलिंग करूँगी। और यहाँ पे मेरे आ गए हैं प्रिंटेड पेपर्स, जिससे मैं मेरे सोप्स को रैप करूँगी। सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल प्रिंट्स। सो या
यहाँ पे मैंने मेरे लेबल्स की कटिंग कर ली है और यहाँ पे ये बड़े बड़े शीट्स की भी कटिंग कर ली। गाइस तो ये मैंने निकाले हैं, सॉरी फॉर सेइंग गाइस बट ऐसे ही शुरू हो जाता है मेरा। तो ये मैंने सारे मतलब सैंपल बोलो या फिर दिखाने के लिए कि इस पैकिंग के अंदर ये सब है, तो ये वो थोड़े थोड़े दो तीन पीसेस रखे हैं। और ये हो चुकी है मेरे सोप्स की पैकिंग। सारी पैकिंग अब तक नहीं हुई है, इसमें अभी और एक वैरायटी बची है और थोड़े सा और हनी ओट्स भी बचा है। शिया मॉइस्ट की एक पूरी वैरायटी बची है और सामने ये ड्रॉवर के अंदर भी थोड़े से और है, तो वो भी बचा है। मैं 4.5-5 घंटों से बैठ के कंटिन्यूसली इसका ये पैकिंग कर रही थी। एज मैंने बताया कि ये पेपर थोड़े से थिक थे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अब मेरी कमर पूरी टूट चुकी है, तो इसलिए मैं छोटा ब्रेक ले रही हूँ। तब तक मैं अभी खाना भी खा लूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू विजिट माई एग्जीबिशन ऑन 2, 3, 4 of Feb at भाटियावाड़ी घाट को।